आज 22 जनवरी को मैं सबसे पहले प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले आज उनका प्राण प्रतिष्ठा स्थापना है, तो मैं उनको सबसे पहले उनको प्रणाम करके आंखें बंद करके नतमस्तक होके प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूं। आह्वान करता हूं कि भगवान आप आओ और हर किसी को, हर इंसान को सद्बुद्धि दो, हर किसी इंसान का बुद्धि खोलो जिससे वो अपने जीवन में विकास कर सके, अपने परिवार का सहयोग कर सके, अपने परिवार का साथ दे सके, अपने परिवार, अपने माता पिता के सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। दोस्तों, प्रभु श्री राम से सीखने वाला सबसे बड़ा बात क्या है पता है आपको? जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तब भी वो स्वेच्छा से स्वीकार किए। एक पल के लिए भी नहीं सोचे कि मैं 14 वर्ष वनवास चले जाऊंगा तो यहां मेरे राज सिंहासन का क्या होगा। किसी को एक दिन पहले राजा बनना हो और दूसरे दिन उसको वन में भेज दिया जाए, एक दिन पहले उसको महल का राजा बनना हो, तो राज करने का मौका मिल रहा हो और वो मौका उससे छीन लिया जाए और उसे वन में रहने के लिए भेज दिया जाए, जहां उसको रहने का पता नहीं कि कहां रहेगा, खाने का पता नहीं कि क्या खाएगा। माय डियर फ्रेंड, यहां से सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कितना भी बड़ा चैलेंजेस आ जाए ना, हमेशा चैलेंजेस हमको निखारने के लिए होता है। अगर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया गया था तो शायद आज प्रभु श्री राम के बारे में इतनी चर्चाएं नहीं होती। आज प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को अयोध्या में आ रहे हैं, फिर से उनका आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, पूरे देश में चहल पहल है, सारे देश के लोग खुश हैं। उसमें से एक मैं भी हूं जो बहुत खुश हूं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि प्रभु श्री राम की भक्ति में लिटरली वो शक्ति है जिससे इंसान अपने जीवन में यदि इंप्लीमेंट कर ले तो हर वो चीज हासिल कर सकता है जो वो करना चाहता है, जो वो पाना चाहता है। देखो, राजा वो भी थे, राजा के घर में पैदा वो भी हुए थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी माय डियर फ्रेंड, किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन पहले उनको राजा बनने का मौका मिलता है और दूसरे दिन उनको पता चलता है कि आज मैं राजा बनने वाला हूं और अब मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है। कहा मुझे महल में रखने का तैयारी कर रहे थे और कहा मुझे वन में भेज दिया गया। चाहते तो अब अस्वीकार कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि बोल दिए कि मैं जो आप बोलेंगे उसको करूंगा, तो 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लिए। यहां लोग एक कमिटमेंट करते हैं, थोड़ा सा परेशानी होता है उसको छोड़ देते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने वो कमिटमेंट किया था, मैं वो जिंदगी में पाना चाहता था लेकिन मैं नहीं पाया। क्यों पता है? परेशानियों से डर जाते हैं लोग। लेकिन प्रभु श्री राम से सीखो कि इतनी परेशानी आने के बाद भी वो रावण जैसे राक्षस का युद्ध किए और अकेले वानरों की सेना के साथ उतने बड़े राक्षस के साम्राज्य को खत्म कर दिए माय डियर फ्रेंड। आप समझते हो, एक प्रभु श्री राम जी जिनको वन में भेज दिया गया हो, वन में जाने के बाद इतनी सहनशीलता, शक्ति के साथ रावण का युद्ध किए। इससे सीखने को क्या मिलता है पता है? कि जिंदगी में यदि आपके कोई परेशानी आ रहा हो तो उसको स्वीकार करो। जिंदगी में कोई चैलेंज आ रहा हो तो उसको स्वीकार करो। यदि कोई चुनौती आ रहा हो आपकी जिंदगी में, उस चुनौती को स्वीकार करो, क्योंकि यदि उस चुनौती को स्वीकार करोगे तभी आपकी जिंदगी में निखार आएगा माय डियर फ्रेंड। बिना चुनौती के किसी की जिंदगी में निखार कभी नहीं आता है। प्रभु श्री राम से सीखने वाली बात है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, यदि हमारे अंतरात्मा में शक्ति है तो हम किसी भी चुनौती को हरा सकते हैं, किसी भी चुनौती का मुकाबला डट के कर सकते हैं। प्रभु श्री राम ने वही किया, चुनौतियों को स्वीकार करते गए। उनके भाई, एक भाई को महल से निकाला जा रहा है, दूसरे भाई को राजा बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरा भाई बिस्लेर रो रहा है क्योंकि मेरा भाई चाह रहा है। यहां तो भाई भाई में विवाद हो जाता है यार। 2 इंच जमीन ले लो तो विवाद हो जाते हैं, 2 इंच किसी को जमीन दे दो तो विवाद हो जाता है, 2 इंच जमीन किसी से मांग दो तो विवाद हो जाता है, 2 इंच जमीन किसी को दे दो तो भी विवाद का कारण बनता है। थोड़ा उधार किसी को दे दिए 10-5 हजार, अगर वो नहीं दिया तो विवाद का कारण बन जाता है। भाई भाई में विवाद हो जाते हैं, भाई भाई का बातचीत बंद हो जाता है। क्या कारण है? ये सीखने वाली बात है। हमें रामायण से सिर्फ ये नहीं सीखना, धर्म है इसलिए, किसी भी धर्म के हों, लेकिन रामायण से अपने जीवन के बारे में सीख सकते हैं कि अपने जीवन में कैसे रहा जाए, कैसे जीवन को सही तरीके से बिताया जाए, कैसे जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए जाएं। ये कहां से सीखने को मिलता है? रामायण से माय डियर फ्रेंड। इसलिए रामायण धर्मों से कहीं ऊपर है, धर्मों से, विवादों से कहीं ऊपर है माय डियर फ्रेंड। जो किसी भी धर्म के लोग
अगर आज रामायण को सही तरीके से समझने का प्रयास करें तो रामायण में ही उनकी जिंदगी को सफल बनाने का सबसे बड़ा चीज मिलेगा। जहां त्याग का है, चुनौतियों को स्वीकार करने का है, किसी के सामने डट कर मुकाबला करने का है, बोल दिए तो कमिटमेंट का है कि प्राण जाए तो वचन ना जाए, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम ये नहीं सीख पा रहे हैं ना, तो हम हिंदू धर्म में रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु श्री राम का नाम लो, लेकिन उनके कुछ देखो, उनको तो पूरा आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को कर सकते हो, चुनौतियों को कर सकते हो, आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो। माता पिता को कैसे पूजना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, कैसे उनको समझना चाहिए, सीख सकते हो आप। यहां तो 2-4 दिन हुए, माता पिता शादी वादी हुआ, बच्चे हुए, फेंक दिए, जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये सीखने वाली बात है। प्रभु श्री राम से सीखो और आज 22 तारीख को वादा करो कि मैं अपने जीवन में प्रभु श्री राम के कुछ विचारों को अपने जीवन में उतार पाऊं तो मेरा जीवन धन्य है। चैलेंजेस सीखो कि कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, चुनौतियों के साथ कैसे आगे बढ़ा जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब आए तब भी उनकी पत्नी को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। 14 वर्ष के वनवास के बाद, समझ रहे हो? तो जिंदगी जीना है तो राम की तरह जियो, जिंदगी जीना है तो राम की तरह जियो, भक्ति करना है तो राम की तरह करो। यदि दुश्मन को भी हराना है तो राम की तरह हराओ, कि कोई छल कपट करके दुश्मन को नहीं हराया जाएगा। खुद की ताकत को इतना बढ़ाएंगे कि दुश्मन को भी हरा देंगे, खुद की ताकत को इतना बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको प्रभु श्री राम का कुछ चीज सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ गलती होगा तो मैं प्रभु श्री राम से क्षमा प्रार्थना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और आप भी अपने जीवन में कुछ प्रभु श्री राम से सीखिए, जिससे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके आप खुद को, अपने परिवार को और इस दुनिया में कुछ सहयोग कर सकें, इस दुनिया आगे बढ़ाने में कुछ मदद कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिए रहना ताकि ऐसा वीडियोस आपको हमेशा मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।